बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज साल 2023 आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बेहतरीन साल साबित होगा। वैसे तो हम अगर किसी पूरे साल की बात करें तो ये हम नहीं कह सकते कि ये पूरा साल ही बहुत अच्छा रहेगा, जबरदस्त रहेगा। कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल ये साल आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साल साबित होगा। आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सेहत के मामले में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। माली मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, रुके हुए काम मुकम्मल कर सकेंगे। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी तरक्की है, कारोबार कर रहे हैं तो कारोबारी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और ख़ास तौर पर अगर आप सेल परचेज का काम करते हैं तो साल के पहले 4 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। वैसे इस साल आप बहुत से नए काम करेंगे। 2023 में शादी के मामलात भी बन सकते हैं, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मामलात अच्छे रहेंगे। पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर हम ये कहें कि हमली लोगों के लिए साल 2023 पैसों के हवाले से एक ज़बरदस्त साल रहेगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पैसे के मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपकी तवक्को से भी बेहतर रहेंगे। एरीज साल 2023 में अगर हम ये कहें कि आप आसमान को छू सकते हैं तो ये गलत नहीं है। 17 जनवरी को सैटर्न की ट्रांजिट है और सैटर्न की इस ट्रांजिट से आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे बन जाएंगे। पैसों के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, माली फवायद हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। तो ज़हनी तौर पर आप लोगों ने तैयार भी रहना है और उसके लिए आप लोगों ने कोशिश भी करनी है, क्योंकि आप लोगों को अपने काम की जगह पर यके बाद दीगरे बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपना कारोबार आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और जैसे ही 22 अप्रैल को जुपिटर की ट्रांजिट होगी तो आप लोगों की कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों की बातचीत बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर पिछले महीनों में आपका अपने बहन भाइयों के साथ, अपने करीबी अजीज रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो यहां पर वो मामला भी बेहतर हो जाएगा, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। और हां, इस साल राहु आपके पहले घर में ट्रांजिट होगा, तो इस वजह से आपकी सेहत में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं। और आपके 7th हाउस में केतु होगा, तो यहां पर आपकी लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ग्राफ बेहतर रहेगा। तो एरीज साल का जो आगाज है वो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, आपके काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। साल के शुरू में ही आपको अपने काम की जगह पर कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। काम की जगह पर आपकी पोजीशन भी मजबूत होगी, आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करते हैं, तो आपको एक्सपर्ट्स की, जो तजर्बेकार लोग हैं, उनकी भी सपोर्ट मिलती रहेगी। बहन भाइयों की आपको सपोर्ट मिलेगी। और अगर आप पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को फायदा होगा। और अगर आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो 13 अप्रैल के बाद आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। अपने मौजूदा कारोबार में मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मजीद पैसा लगा सकते हैं। फाइनेंस को देखें, पैसे के मामलात को देखें, तो पैसों के हवाले से भी साल का आगाज आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब साल के शुरू में जुपिटर की पोजीशन बेहतर रहेगी, तो फ्लो ऑफ इनकम जो है, जो पैसे की आमदोरफ्त है, वो अच्छी रहेगी। लेकिन राहु की पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, आप बचत नहीं कर पाएंगे। लेकिन 13 अप्रैल के बाद अगर आप कोई जमीन, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है, आप ऐसी चीजें खरीद सकेंगे, अपने लिए कोई सुख सुकून की चीजें खरीद सकेंगे। लेकिन यहां पर भी आपके घर में, आपकी फैमिली में कुछ तकरीबात हो सकती हैं, वहां पर पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद, और अगर हम
और 17 मार्च के बाद आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ मामला खराब हो सकते हैं। आपकी सेहत खराब हो सकती है, कोई पुरानी बीमारी दोबारा से परेशान कर सकती है। तो सेहत के हवाले से भी यहाँ पर कुछ अखराजात नजर आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे पैसों के मामलात की। तो अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो 17 मई तक आप लोगों की जिंदगी में खुशी रहेगी, मुतमईन रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपको सफर भी करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहिए, पिकनिक पर जाना चाहिए, कोई लंबा सफर भी कर सकते हैं। रूहानी जिंदगी भी बेहतर होगी, आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकेंगे, अपने लिए कुछ अच्छी आरामदेह चीजें खरीद सकेंगे। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अखराजात ज्यादा रहेंगे, आपकी इनकम भी आएगी लेकिन अखराजात भी बढ़ेंगे। तो ये जो अखराजात होंगे आपकी अपनी फैमिली पर भी हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए वहां पर भी कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मोहब्बत की, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मशवरा है कि इस साल आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ राबते में रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। वैसे इस साल आप लोग काफी रोमांटिक भी रहेंगे, सैर व तफरीह की तरफ, क्रिएटिव कामों की तरफ या ऐसी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा। वो तमाम हमली लोग जिनका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो वहां पर मामलात बेहतर होंगे। अगर आपका अपनी औलाद के साथ किसी बात को लेकर कोई झगड़ा, कोई टेंशन, कोई इख्तलाफ चल रहा था, तो वहां पर आसानियां आएंगी, रिश्तों में हम आहंगी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और वैसे भी 5 जून से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों के लिए मामलात काफी अच्छे रहेंगे। आप लोगों की तबीयत में एक नरमी आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, ज्यादा रोमांटिक रहेंगे, फैमिली के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। वो तमाम हमली लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए 22 अप्रैल तक का वक्त बहुत अच्छा वक्त रहेगा। आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, आपको अपने करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं तो जुपिटर की ये जो पोजीशन यहां पर होगी वो आपको मदद देगी, आप अपना करियर पाथ चेंज कर सकेंगे। और दूसरी तरफ सैटर्न की पोजीशन इस साल आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस वजह से आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो इस साल आप लोगों ने अपने कामों के साथ ज्यादा लॉयल रहना है, ज्यादा मेहनत करनी है, एक हिम्मत, जज्बे और अज़म के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि 22 अप्रैल तक आप लोगों के करियर के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद आप लोगों के करियर में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। आप लोगों के ख्यालात थोड़े डगमगा सकते हैं, आप लोग सही तरह से फैसला नहीं कर पाएंगे। तो 22 अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने काम कारोबार के हवाले से अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपर्ट्स की राय लाजमी लेनी चाहिए, दूसरों के साथ मशवरा लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ही अपने करियर में कोई बड़ा फैसला कीजिएगा। और उसके बाद 17 जून के बाद अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ी कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं, तो 17 जून के बाद आप लोगों के लिए यहां पर मामलात काफी बेहतर रहेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी मैनेजिंग पोजीशन पर हैं, तो आपका अपने को-वर्कर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ ताल्लुक काफी बेहतर रहेगा। आपके जूनियर्स, आपके नीचे काम करने वाला जितना भी तबका है, वो आपका भरपूर साथ देगा। 22 अप्रैल से लेकर 4 जून तक आप लोगों के करियर में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन जून से लेकर 4 नवंबर तक का अरसा आप लोगों के करियर के लिए फिर बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप लोगों के माली मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन यहां पर आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी, अपने कामों में डिले नहीं लेकर आना, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। अपने कामों में आप लोगों ने एक्टिव भी रहना है और मेहनत भी करते रहना है। और दूसरी तरफ साल के आगाज में आप लोगों को जो मार्स है वो आपके अंदर थोड़ी जारहियत बढ़ाएगा, तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में नरमी रखनी है, आजिज़ी रखनी है, तहम्मुल, बुर्दबारी के साथ अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ना है। अपने अंदर एक लचक रखिएगा
और अगर आप अपने अंदर नरमी लचक रखेंगे तो इसका आप लोगों को बहुत फायदा भी होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बाकी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों का काम, कारोबार, करियर, सब मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप गुस्सा ज्यादा करेंगे, दूसरों को नाराज करेंगे, तो वहां से आपके फायदे कम भी हो सकते हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर को आप लोगों ने जो भी बात करनी है, जो भी फैसला करना है, सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उस सिचुएशन को आप सही तरह से समझ ना सकें। तो 3 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने अपने रिश्तों में, बाकी मामलात में जो भी बात हो, गलतफहमी से बचने की कोशिश करनी है। अगर आपके जहन में कोई उलझन आ भी रही हो तो आप लोगों ने उस उलझन को दूर करने की कोशिश करनी है। सब्र तहम्मुल से, आजिज़ी, बुर्दबारी से वो मामला क्लियर करने की कोशिश करनी है। उस बात को खोल लें ताकि वो गलतफहमी दूर हो जाए, उस उलझन से आप बाहर आ जाए और ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला ही ना बने। और अगर हम वीनस को देखें तो साल के शुरू में वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी। आपकी लव लाइफ बेहतर रहेगी, पैसा कमाने के आपको मौके मिलेंगे। लेकिन 17 जून से 24 जुलाई तक आपको पैसा कमाने में थोड़ी मुश्किल भी आएगी। तो 17 जून से 24 जुलाई तक आप लोगों ने अपने काम की जगह पर बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है, लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करनी है। अपने को वर्कर्स की आपने इज्जत करनी है, खास तौर पर खवातीन का आपने बहुत एहतराम रखना है। और अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो डॉक्टरों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल सेक्टर में जितने भी जो लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, मेडिकल किसी भी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा, एक खुशगवार साल रहेगा। और इसके अलावा वो तमाम हमली लोग जो जुडिशरी के साथ जुड़े हुए हैं, जज हैं, वकील हैं, या आप कोई भी कानूनी किस्म का काम करते हैं, किसी कंसल्टेंसी फर्म में हैं, तो आप लोगों को रिसर्च के बहुत से मौके मिलेंगे। एजुकेशन आप लोगों की बेहतर रहेगी, आप कुछ नया सीख सकेंगे। और अगर हम स्टूडेंट्स को देखें, एजुकेशन को देखें, तो स्टूडेंट्स के लिए 17 जून के बाद का वक्त अच्छा वक्त है। और वो तमाम हमली लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट हैं, उन तमाम लोगों के लिए 10 मई तक का वक्त बहुत अच्छा वक्त रहेगा। और वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, अपनी मेहनत से रोजाना पैसा कमाते हैं, तो आप लोगों को इस साल बहुत एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि इस साल आप लोग जितने एक्टिव रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप लोगों को यह साल उतना ही अपना रंग दिखाएगा, उतने ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, या ऐसा कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें काम तो आप अपने घर में, अपने मुल्क में बैठकर करें और आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, तो 22 अप्रैल तक का वक्त ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे किसी भी सेक्टर में, ऐसे किसी भी काम में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को फायदा होगा। अगर हम आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो साल 2023 का जो आगाज है, आगाज में आपकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। दबाव का माहौल रह सकता है, तनाव खिंचाव का माहौल रह सकता है। तो मार्च के महीने तक आपका अपनी शादीशुदा जिंदगी से दम घुटेगा, आपके ताल्लुकात में तलखी आ सकती है, सख्ती आ सकती है, घर में एक हम आहंगी का जो माहौल है वो खराब हो सकता है। लेकिन 12 मार्च से लेकर 12 मार्च से 6 अप्रैल तक आपकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी रहेगी। और दूसरी तरफ जुपिटर की पोजीशन भी 22 अप्रैल से लेकर 4 सितंबर तक बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यहां पर मामलात अच्छे रहेंगे, आपका शादी का कोई माहौल बन सकता है, रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगा। आप अपने मोहब्बत के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदल सकेंगे। तो 22 अप्रैल से लेकर 4 सितंबर तक का वक्त ऐसे कामों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अप्रैल और मई के महीने बहुत अच्छे महीने रहेंगे। और शादी के लिए जो बुरे महीने रहेंगे वो जून और जुलाई के महीने रहेंगे।
تو ایریز، یہ تھا آپ لوگوں کے لیے سال 2023 کا ایک جنرل ریڈنگ۔ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔